नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय श्री राम। एक प्राचीन शिवलिंग है। नर्मदे हर। नर ब्रह्मा विष्णु महेश अंदर। जय हो प्रभु। नर्मदे हर। हे भोलेनाथ, उन्होंने जब जटासुर नाम का जो राक्षस था, वो पूरे वेद को और पृथ्वी को लेकर पाताल लोक में चला गया था। भगवान जटासुर जो था वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था और शिव से बहुत बड़ी साधना करके उसने शक्तियां हासिल की थी। सभी देव देवताओं को जीत लिया था उसने। देवताओं को बहुत तंग किया करता था और उसके बाद पृथ्वी को और वेद को लेकर के पाताल लोक में चला गया था। सब देवताओं ने जाकर विष्णु भगवान से आराधना की, पूजा की और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे हम लोग बहुत सारे हैं, आप इसका उद्धार कीजिए। जटासुर राक्षस को कोई मार नहीं पाता, उसे शिव का वरदान है। नर्मदे हर। तब विष्णु भगवान ने जाकर के वराह रूप धारण किया। आप लोग पुराणों में सुने होंगे, ऐसे भी सुने होंगे वराह रूप। वराह रूप धारण करने का बाद उसका वध किए और वध करके आने के बाद पृथ्वी को ऊपर लाए। अब वराह रूप धारण किए थे। आकर के यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की माँ नर्मदा के किनारे। ये माँ नर्मदा है, उद्धार किया। यहाँ शिवलिंग का स्थापना की। ये वही प्राचीन शिवलिंग है जिसका आप लोगों ने अभी दर्शन, अभी आप लोगों ने भोलेनाथ का दर्शन किया। ये विष्णु भगवान ने स्थापित किए थे। जटासुर नाम के राक्षस को मारकर वराह रूप जब धारण के पृथ्वी को पाताल रूप से बाहर लेकर के आए थे, राक्षस को मार करके आकर के यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की। इस शिवलिंग को हपेश्वर शिवलिंग या महाकाल के नाम से जानते हैं। ये एकदम माँ के किनारे हैं। मैं भी अभी मैया के तट पर बैठा हूँ, मैया का किनारे बैठा हूँ, मैया की गोद में बैठा हूँ। यहाँ आए थे, सारा दोपहर यहाँ विश्राम किया। अभी शाम को 6:30 बज रहे हैं। अभी भी धूप है। अभी यहाँ मैया का दर्शन करके जाऊँगा, पूजा आरती करूँगा। इस तीर्थ का पुराणों में बहुत ही महत्व है और यहाँ पर परिक्रमावासी को जो परिक्रमा करते हैं उनको आने का बाद एक रात्रि यहाँ विश्राम करने का विधान है कि जो परिक्रमावासी यहाँ पर एक रात का विश्राम नहीं करते उनको इनकी अनुभूति नहीं होती। नर्मदे हर। कहीं कहीं तट पर मैं जाकर बैठता हूँ और देखता हूँ कि लोग तो माँ को माँ मानते हैं, माँ नर्मदा। यहाँ पर प्लास्टिक, साबुन का पैकेट, शैम्पू या गंदे कपड़े, वस्त्र जो है यहीं पे छोड़ के जाते हैं। इनकी पूजा भी करते हैं, आरती भी करते हैं। कोई भी नदिया सरिता है वो जीवनदायिनी है, लोगों को जीवन देती है। अब माँ नर्मदा को ही लीजिए, इतने सारे नदियाँ हैं, किसी नदिया की परिक्रमा नहीं होती, माँ नर्मदा की परिक्रमा होती है। पूरे महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात तीनों राष्ट्र से होकर माँ जाती है। माँ को तो पूजते सब है, आरती सब करते हैं, लेकिन सफाई पर किसी का ध्यान नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। हम सबको मिलकर
इसके लिए कोई उपाय निकालना चाहिए। माँ नर्मदा कैसे स्वच्छ रहे इसके बारे में सोचना चाहिए। नर्मदे हर। अब कल सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे और आगे के जितने सारे तीर्थ हैं जो भी मिलेंगे उन सबको आप लोगों का दर्शन करवाएंगे। नर्मदे हर।